उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। तो कह रहे थे पिछवाड़े में घुसा दूंगा तो परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपके पिछवाड़े में घुसा दूंगा? जी जी, उन्होंने दुकान देने और वहां से जाकर थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाकर जब ये हमारे साथ अंदर गए नमाज के बाद, तो वहां से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दी तो पाकिस्तान भेजाओ तुम, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात उसने, जिसने मेरे बजाय आया जी। एक दरोगा, एक जिम्मेदार और गाली उसने अपनी माँ को यहाँ लाओ, तुम्हारे घाघरा उठा के तुम्हारी माँ के दरोगा भी चढ़ेगा और हम भी चढ़ेंगे सारे, ये बात कही उन्होंने इतनी बुरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर और देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कई अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करते हैं। आप सभी देखने वालों से अपील है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और सभी लोगों तक पहुंचाइए। नाज़रीन, पहली खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से। लाउड स्पीकर तनाज़े पर तनाव, मस्जिद के मुअज्जिन से बदसलूकी का इल्ज़ाम। मुजफ्फरनगर शहर में उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर शहर में मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जाने की एकतरफा कार्रवाई पर इंतज़ामिया और मजहबी तंजीमों के दरमियान शदीद तनाव पैदा हो गया है। ये सूरत हाल उस वक्त मज़ीद संगीन हो गई जब चौक पर वाक़ मदीना मस्जिद के मुअज्जिन के साथ पुलिस एहलकार की मुबैना बदसलूकी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बुध की सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आने वाले वाक़े के बारे में मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि कच्ची सड़क के चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी और दीगर पुलिस एहलकारों ने उनसे बदतमीज़ी की और गाली गलौज की। क्या कुछ हुआ है वो तमाम बातें आप ख़ुद इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि ख़ुद वो बयानात दे रहे हैं। और जमीयतुल उलमा-ए-हिंद मौलाना अरशद मदनी, ज़िला मुजफ्फरनगर के सदर मौलाना मुकर्रम साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ के मकामी कारकुनान भी मौजूद रहे। वो सब लोग आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप ज़रा इस वीडियो को देखें, इन्होंने मीडिया के सामने क्या बयान दिए हैं। अजान पढ़ के मैं यहाँ से 2 लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अजान नहीं हो गया। मैं कहा अजान तो होने वाली है अभी। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके, तो मैं जैसे अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था, तो आते ही उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फोन करके यहाँ बुलाया। तो जब भी 3-4 और आ लिया, दरोगा आ लिया, तो यहाँ के अल्लाह अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से हो रही, पहले माइक पे हमारे में थे और माइक लगे थे, हमने उतार ली उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाजत दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कह लिया परमिशन कहा है, मगर ये लग रही, तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। तो कह रहे थे पिछवाड़े में घुसा दूंगा तो परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपके पिछवाड़े में घुसा दूंगा? जी जी, उन्होंने दुकान देने और वहां से जाकर थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाकर जब ये हमारे साथ अंदर गए नमाज के बाद, तो वहां से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दी तो पाकिस्तान भेजाओ तुम, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात उसने, जिसने मेरे बजाय आया जी। और यहाँ मेरे मारपीट की साथ में और मारा भी, देखो चोट लग रही है, देखो निशान है, ये पैर में लग रही निशान, देखो। और वीडियो कैमरे लगे हुए हैं बाहर भी, मोटरसाइकिल पे उखाड़ के मेरे से 2 मुक्के यहाँ मारे, देखो अब तक दर्द है, चेक सरा करा लो, रिपोर्ट करा दें, इनकी जांच हुई। और आंख से भी यहाँ देखो, यहाँ से निशान है और यहाँ भी दर्द हो रहा आंख पे, क्योंकि मुक्का मारा उन्होंने, कैमरे मारा, कैमरे लगे हैं। आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कप्तान साहब से, एसपी साहब से, एसपी सिटी साहब से, अभी हम लोग उनसे मिले हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। अब इससे बड़ी जांच और क्या हो सकती है बताओ? एक दरोगा, एक जिम्मेदार, और गाली उसने अपनी माँ को यहाँ लाओ, तुम्हारे घाघरा उठा के तुम्हारी माँ के दरोगा भी चढ़ेगा और हम भी चढ़ेंगे सारे, ये बात कही उन्होंने, इतनी बुरी बात कही उन्होंने। साले का था भाई, चलो कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा साले गाली दे और मारे इनके, गाली देने का कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ? हमें दिखाओ, नहीं जानते कुछ। ये कहा है हम मेरे मारे ये मुख्य वीडियो मारे थी, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ से, और यहाँ से पकड़ के घसीट के मुझे मोबाइल, और वहाँ भी कैमरे लगे हुए बाहर, वहाँ मुख्य बजाय मेरे कमर में। आप बिल्कुल न घबराएं, जमीयत आपके साथ है, शाना बशाना तैयार खड़ी है इंशाअल्लाह, और हमेशा हर हाल में तैयार खड़ी रहेगी। जमीयतुल उलमा-ए-हिंद ज़िला मुजफ्फरनगर ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SSP को एक बाज़ाब्ता शिकायतनामा इरसाल किया है। मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की तमाम एकतरफा कार्रवाइयों पर फौरी रोक लगाई जाए। मुतालबा किया गया है कि अगर कोई कार्रवाई ज़रूरी है तो पहले मस्जिद कमेटियों को तहरीरी नोटिस दिया जाए और बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाला जाए।
मदीना मस्जिद के मौज़िन से बदसलूकी के इल्ज़ाम में चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करने और उन पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। जमीयत ने शिकायत की है कि न सिर्फ शहर बल्कि बुढ़ाना, खतौली, पुरकाजी, जानसठ और चरथावल जैसे कई इलाकों में भी पुलिस बगैर किसी पेशगी इत्तिला के ये कार्रवाई कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जमीयत उल माहिद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकामी नुमाइंदों समेत दीगर मजहबी रहनुमाओं और तंजीमों ने मस्जिद का दौरा किया और मौज़िन साहब से मुलाकात की। तमाम मजहबी तंजीमों ने इंतजामिया से इंसाफ और अदल की फराहमी का मुतालबा किया है और इस बात पर जोर दिया है कि पुलिस को कानून के मुताबिक बगैर किसी तासुब के अमल करना चाहिए। साथ ही तंजीमों ने आम शहरियों से अमन व अमान बरकरार रखने और किसी भी अफवाह पर कान न धरने की अपील की है। ये मसला शहर में बहस का मौजू बना हुआ है और मजहबी तंजीमें उम्मीद कर रही है कि SSP मामले की हसासियत को समझते हुए थाना इंचार्ज को वाज़ेह हिदायत जारी करेंगे ताकि माहौल पुरसुकून रहे। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। आज 11 दिसंबर 2025 बरोज जुमेरात। दोस्तों, एक और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान और जमीयत उल माहिद ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी यानी काशीराम के रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद थे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाया रहनुमाओं की मौजूदगी इस बात की गम्माज़ी करती है कि इन मुज़ाकरात की कौमी अहमियत है और हुकूमत और अहम अक़लियती व सियासी इदारों के नुमाइंदों के दरमियान संजीदा राब्ते जारी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क की एक अहम मजहबी और समाजी तंजीम है जो मुसलमानों के पर्सनल लॉ जैसे शादी, तलाक, विरासत और मजहबी मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। गुज़िश्ता कुछ बरसों में मरकज़ी हुकूमत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दरमियान यकसा सिविल कोड, वक्फ अमलाक, मुसलमानों के पर्सनल लॉ, कम्यूनिटी के हुकूक, मदरसा इस्लाहात और अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती तशवीश जैसे मामलात पर इख्तिलाफात और बातचीत का सिलसिला जारी रहा है। इधर अक़लियती उमूर की वजारत की नई पॉलिसियों, स्कीमों में तब्दीली और कुछ रियासतों में मदारिस और मुस्लिम इदारों पर कार्रवाइयों के बाद मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, जो पार्लियामेंट में मुस्लिम मसाइल के तेज़ आवाज़ वाले रहनुमा समझे जाते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, जो दलित हुकूक और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहते हैं, उनकी मौजूदगी इस मुलाकात को मज़ीद अहम बनाती है। ये इस बात की अलामत है कि मुख्तलिफ सियासी नज़रियात रखने वाले रहनुमा भी अक़लियती मसाइल पर एक मुश्तरका प्लेटफार्म पर गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत है तो हमारा एक ही मिशन है, हर बहन बेटी तक बेहतरीन हिजाब पहुँचाना। इसी मकसद के साथ हम लाए हैं ऑनलाइन बेहतरीन क्वालिटी के बुर्क़े, हिजाब, नकाब और दस्ताने का मुकम्मल पैकेज। और सबसे बड़ी बात, फ्री होम डिलीवरी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब सुने हमारा पहला ही बेहतरीन ऑफर, सिर्फ 1200 पर्चियां और 3 महीने का वक्त। जो भी खरीदारी करेगा उसके नाम की पर्ची डब्बे में जाएगी और रमजान में ईद से पहले 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी और हमारी 3 खुशनसीब बहनें उम्रा करेगी। हमें लाखों लोग देखते हैं और 1200 का ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए हमारे टीम के मेंबर से आप कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। इस मिशन में आप हमारा साथ दें। अभी अपना ऑर्डर बुक करें।